बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, हमें हर समय हर पल उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। अपने सतगुरु देव भगवान को हर पल ध्यान में रखना चाहिए, हर समय उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है, किंतु हम इंसानों की फितरत ऐसी है कि वो मालिक चाहे कितना दे, हम फिर भी मांगे बिना नहीं रह सकते। हमारी जरूरत इतनी है कि वो कभी पूरा नहीं हो सकती। हमारी ख्वाहिश कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। हम सोचते हैं कि गुरु महाराज ने हमें कुछ नहीं दिया, मुझे ये चाहिए था, लेकिन महाराज जी मेरी सुनते ही नहीं, मुझे देते ही नहीं। किंतु हम अज्ञानी जीवों को भला कौन समझाए। हमें इस बात का पता नहीं है कि मालिक ने हमें क्या कुछ दिया है। वो केवल हमें सतगुरु देव ही समझाते हैं। प्रेमियों, एक बार हमारे जैसा एक बंदा, एक सतगुरु प्रेमी जब गुरु दरबार में आया करता था, वो जब भी गुरुद्वारे में प्रवेश करता तो उसे शुक्राने वाला भजन सुना करता था। उस मालिक का शुक्राना करते हुए वह भजन जब चलता तो उस बंदे को, उस गुरमुख को हमेशा इस बात से चिढ़ होती थी कि ये हमेशा उस सतगुरु देव के शुक्राना करने वाला भजन क्यों चलाते हैं। प्रेमियों, वह आदमी अपनी नौकरी, अपनी पारिवारिक परेशानी, पैसे की तंगी और दूसरी परेशानियों का सामना कर रहा था। दरबार में बैठते ही वो आदमी होठों ही होठों में कहता कि किस बात का शुक्राना करूं, है क्या मेरे पास, आपके पास आता हूं, आपने दिया क्या है मुझे, केवल परेशानियां ही तो दी हैं। वह व्यक्ति दुखी मन से माथा टेक कर वापिस चला जाता। लेकिन जब भी गुरु जी के पास वो व्यक्ति बैठा होता, ये शुक्राने वाला भजन जरूर लगता था और उस व्यक्ति को जख्म पर नमक की तरह महसूस होता। उल्टा सीधा सोचकर गुरु महाराज से आज्ञा लेकर वापिस चला जाता था। जब भी आज्ञा लेने महाराज जी के पास जाता तो गुरु महाराज जी को मंद मंद मुस्कुराते देखकर उसे और बुरा लगता। किंतु कुछ समय के बाद उसने आना ही छोड़ दिया। प्रेमियों, लगभग 2 महीने के बाद जब उसकी परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसने सोचा क्यों न गुरु महाराज जी के पास जाया जाए, और वह गुरु चरणों में आ गया। अब उस दिन भी यही भजन उसे सुनने को मिला। बड़े निराश मन से बैठा रहा कि शायद गुरुजी आज बुला ले और मेरा कल्याण कर दे। आखिर तक बैठा रहा। जब गुरु महाराज ने नहीं बुलाया तो आज्ञा लेने चला गया, किंतु गुरु महाराज जी ने उसे रोक लिया। महाराज जी फरमाने लगे कि बेटा बैठ जा, मेरे पास आके बैठ। वो सामने देख, जो दीवार पर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे पता है कौन है? क्या तुम उन्हें जानते हो? उस आदमी ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता।
तब गुरु महाराज फरमाने लगे कि जो पहले दीवार के साथ बैठा है वह अंधा है और शुक्राना कर रहा है कि गुरुजी तुम्हारा शुक्र है कि मैं कम से कम अपने कान के साथ तुम्हारी रूहानी गुरुवाणी को तो सुन रहा हूं। मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, ये अमृत वचन तो मेरे कानों में आ रहे हैं। हर पल उस मालिक का शुक्राना करता रहता है। और जो दूसरे नंबर पर बैठा है वो बहरा है। वह कहता है कि मैं सुन नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं उस मालिक का दीदार तो कर सकता हूं, उस सतगुरु देव के दर्शन तो कर सकता हूं जो हर समय मेरे अंग संग रहते हैं। वह भी हर समय अपने मालिक का शुक्राना करता रहता है। और जो तीसरे नंबर पर बैठा है उसके दोनों पैर नहीं है, किंतु फिर भी दरबार के अंदर आता है और शुक्राना करता है कि हे मालिक, मेरे पैर नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं इन कानों से तेरी गुरुवाणी को सुन भी सकता हूँ, तेरे अमृत वचन सुन भी सकता हूँ और तेरा दीदार भी कर सकता हूँ। अगर ये भी नहीं होते तो मैं क्या करता। हे मालिक तेरा शुक्र है, हे गुरु महाराज तेरी रहमत है, कम से कम तूने मुझे ये तो दिए। वह भी हर पल शुक्राना करता रहता है। और एक तू है शुक्राने की जगह शिकायत करता है। तू बता, तुझे किस दिन मैंने भूखा सुलाया है, या फिर ऐसी कौन सी जरूरत है जो तेरे परिवार को हो और मैंने पूरी ना की हो। हाँ, बस हद से ज्यादा नहीं दिया है, क्योंकि तेरे भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो तूने भुगतने हैं, किंतु मैं उनमें भी तुम्हारा साथ दे रहा हूं। मैं साथ मिलकर तेरे कर्म भुगतवा रहा हूं। प्रेमियों, बात उस बंदे की थी, किंतु लागू हम सब पर होती है, क्योंकि वह मालिक हमें हर समय कुछ देता रहता है। कुछ नहीं, सब कुछ देता है और दिया है और हमेशा देता रहेगा। किंतु हमारी आदत है, हम शुक्राना नहीं करते, केवल शिकायत करते हैं। उस बंदे के, उस व्यक्ति के सारे भ्रम दूर हो गए, आंखों पर छाया काला अंधेरा मिट गया और गुरुजी के चरणों में गिरकर शुक्राना किया कि गुरुजी से मांगने से कुछ नहीं होता। तुम मांगते क्यों हो, हर पल शुक्राना करो। समय आने पर जब उसने देना है तो इतना देना है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम मांगने की बजाय उस मालिक का शुक्र करो, उसके शुक्र गुजार रहो। जितना तुम्हें दिया है बहुतों को वो भी नहीं मिलता। प्रेमियों, संत महापुरुष यही कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम केवल चिंतन करो, तुम्हारी चिंता के लिए वो बैठा है। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।